आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन 17 जुलाई को कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्ता पक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुआ। हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय चरणदास महंत जी ने सत्ता पर आरोप लगाया था कि प्रदेश के किसानों, बेरोजगारों, कानून व्यवस्था, शिक्षा और भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो गई है। ये आरोप लगा करके उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष को शासन के हर गलतियों पर चेतावनी देते रहना चाहिए, मगर मुझको एक बात का बड़ा अफसोस है कि अविश्वास प्रस्ताव के दरमियान जितने भी कांग्रेस के नेताओं ने चर्चा में भाग लिया, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा सत्ता आएगा तो हम छत्तीसगढ़ के किसान, बेरोजगार और आम जनता को परेशान नहीं करेंगे, शासन की हर सुविधा को मुफ्त में दिलाएंगे। ये तो कहना था ना, ताकि जनता आने वाले 28 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कुछ सोचना प्रारंभ करती। खैर, अब उनकी बात है, क्योंकि वो जान रहे हैं पिछले क्या कर चुके हैं, इसलिए शायद नहीं बोले होंगे या नहीं करना चाहते सत्ता में आने के बाद। इसलिए उन्होंने अपना विचार स्पष्ट नहीं किया कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, शासन की हर सुविधा को जनता को मुफ्त में दिलाएंगे। शायद ऐसा कहना उन्होंने उचित नहीं समझा। इसका जवाब देते हुए अविश्वास प्रस्ताव का हमारे सीधे सरल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले 25 वर्षों तक भाजपा प्रदेश में राज करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस 5 वर्ष और भाजपा का 2.5 वर्षों के कार्यकाल पर अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन आरोप है। इसी बात पर मैं अपने प्रदेश के विभिन्न जिलों के कांग्रेस और भाजपा नेताओं का विचार लिया हूँ टेलीफोन के माध्यम से। उनका कहना था कि कांग्रेस ने, हम देख रहे हैं कि पिछले 2.5 साल में जिस ढंग से समय पर प्रदेश की जनता के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार का विरोध नहीं करती। जब किसान या बेरोजगार या छत्तीसगढ़ जनता आधा पीड़ित हो जाती है, तब यह मुद्दा उठाते हैं, न जाने क्यों। ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अगर हमको सत्ता में आना है तो हमारे नेताओं को अलर्ट रहना चाहिए, जैसे ही घोषित किया। तो मैं कहा, ऐसा कौन सा बात है भाई उसमें से बताइए आप। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी प्रदेश सरकार ने धान खरीदी कम करना है, ये इसके लिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला है कि किसानों का जो शामिलात खाता है उसमें सभी का एग्रीटेक होना है। इस मुद्दे को कांग्रेस नेताओं ने नहीं उठाया और प्रदेश भर के किसान इसमें परेशान होंगे, जबकि घर के मुखिया एग्रीटेक हो चुका है। अन्य खातेदारों ने लिखित में वहाँ हलफनामा भी दे दिया है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये कम धान खरीदी के नाम से इस मुद्दे को कांग्रेस से क्यों नहीं उठाया? तो बोले ये नुरा कुश्ती है, हम सब जानते हैं, हम सब समझ रहे हैं कि हमारे नेता क्यों विरोध नहीं करना चाहते। हम ज़्यादा खुल के कुछ बात नहीं करेंगे आपसे। उसी भाजपा के जिला और तहसील स्तर के नेताओं का कहना था कि हमारी जो सरकार है
हम हमारे गांव के नेताओं का कोई विचार ही नहीं लेती, नहीं तो हम उनको बताते कि 25 साल वाली बात गलत है, 25 साल तो राज हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आजमाना है तो आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ के किसी भी संभाग में 25 विधानसभा में वोटिंग करा लीजिए, जिसमें मतदान पत्र में छाप रहे कमल का और एक रहे निर्दलीय का। तो कमल छाप के नेता भी प्रचार करें और विपक्ष के जो नेता हैं और निर्दलीय जो है वो प्रचार करें, कौन जीतता है सब पता लग जाएगा। आज 2.5 साल में हम आम जनता के सामने बात करने के लायक नहीं रह गए हैं। ऐसा तहसील और ब्लॉक स्तर के जो ईमानदार विचारधारा के भाजपा के नेता हैं उनका कहना था। तो बोले मुख्यमंत्री जी का ये कहना मुश्किल है, बहुत व्यर्थ है कि 25 साल भाजपा राज करेगी, क्योंकि 2.5 साल में जनता के साथ जो हुआ है धान खरीदी के मामले में, बेरोजगार 57,000 बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई थी। आज किसान, बेरोजगार, सभी वर्ग अपने अपने स्तर में परेशान हैं। और नया परेशानी तो ये साम्राज्य खाते में एग्रीटेक वाला ला दिया गया है कि बहुत से लोग जो है बाहर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने निकल गए हैं, परिवार के लोग, कोई नौकरी कर रहा है। तो बोले हमारी सरकार जो है वो पता नहीं क्या सोच रही है, वो समझे भी है। अब हम तो पार्टी में हैं, अब कुछ कहने के लायक नहीं रह गए हैं, ना हमारा कोई सुनना है। वहाँ तो आता है, बोले प्रभारी या जो भी है बैठक लेगा, अपनी बात सुनाता है, ये नहीं कहता कि जनता क्या चाहती है, जनता के लिए क्या करना है। ये हमारी बात सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं, तो हम उन्हीं सुन लेते हैं। वैसे मेरा एक अनुभव है कि प्रदेश या देश में किसी भी राजनीतिक दल का सत्ता रहा है, सत्ता का नशा चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सब ने अपने अपने समय में दिखाया है। जैसे कांग्रेस शासनकाल में न्यायालय की अवहेलना करते हुए इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगा करके, चुनाव का 1 साल कार्यकाल बढ़ा करके सत्ता का नशा देशवासियों को बताया था। वही हाल आज केंद्र में भाजपा में बैठी सरकार और संगठन के नेता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार ने यूजीसी में बिल लाया सिर्फ एक वर्ग के लिए, और आज केंद्र न्यायालय जवाब मांग रही है, केंद्र सरकार दे नहीं पा रही है। दूसरा, न्यायालय के आदेश पे जो राम मंदिर का ट्रस्ट कमेटी का गठन हुआ, उसमें सरकार ने अपनी मनमानी किया, और आज देश में राम मंदिर के लेकर के जो ट्रस्ट कमेटी बनी है उसको लेकर के आम जनता में अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई। तो सत्ता की गर्मी है, जानते हुए भी अनजान बने रह गए, क्योंकि उनको तो वहाँ के सरकार के खिलाफ, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी पक्ष का सहयोग नहीं लिया गया। अगर उत्तर प्रदेश सरकार को सहयोगी उसमें बनाया गया होता राम मंदिर ट्रस्ट में, तो आज शायद ऐसी परिस्थिति नहीं आती। मगर सत्ता की गर्मी है तो अपने लोगों को भी दिखाना पड़ता है, दूसरे को तो कर दिखाएंगे। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी, सबको समय समय पे मिलते आया है, मिलता रहेगा। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, जो भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष बने हैं आदरणीय नितिन नवीन जी ने उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में आए थे अपना पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए, और उन्होंने ये उत्तर प्रदेश की जनता को उसी के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहा कि रामचंद्र भगवान का अवतार मैं हूँ,
उन्होंने अपने रोड शो में एक व्यक्ति को हनुमान बना करके आगे आगे नचवा रहे थे। कितना बड़ा अपमान हमारे देवता को उन्होंने किया है। देखिए, ये राम भक्त है, ये तो निंदनीय है ना। तो सत्ता गर्मी न कहें तो क्या कहें। ऐसी गर्मी मत दिखाइए। भगवान राम अपनी जगह में हैं, आप बनने की कोशिश मत करो। आप तो उनके मार्ग में नहीं चल रहे हो। छत्तीसगढ़ के आप प्रभारी रहे हो ना। आज छत्तीसगढ़ में जो सही गलत हो रहा है उसकी जानकारी आप 2 साल तक देखे हो, मौन थे। यहाँ की जनता उसको भोग रही। खैर, आप सत्ता में हैं, जैसा चाहें जहाँ चाहें करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ की मैं एक और बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार जो है हाई कोर्ट के आदेश का पालन यहाँ के अधिकारी और मंत्री नेता क्यों नहीं करना चाहते, ये तो खैर उनके बस की बात है। मगर मैं अपने जिले के, तहसील के सभी विभाग के प्रमुख अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन करूँगा कि आप लोग कम से कम न्यायालय के आदेश का पालन करें। किसी मंत्री विधायक के कहने पे आकर के न्यायालय से अपनी बेइज्जती न कराएं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे जानकारी मिली है हाल ही में कि बेमेतरा जिला के नवागढ़ विधानसभा के एक विधायक ने, नवागढ़ के विधायक ने नानघाट में जो महाविद्यालय चल रहा है पिछले 4 साल से, वहाँ के लिए भवन स्वीकृत हुआ है। उसको विधायक अपने गांव में भवन को बनवाना चाहता है। अब भवन बनेगा तो ऑलरेडी कॉलेज वहाँ से उसके गांव में आ जाएगा। तो कलेक्टर को बोल करके, बेमेतरा कलेक्टर को बोल करके भवन को 10 किलोमीटर दूर कूड़ा गांव में बनवा रहा है। वहाँ के छात्रों ने, अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया। वहाँ माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, मैं हाई कोर्ट को आदेश करता हूँ। हाई कोर्ट आ गया मामला। मई में हमारे बिलासपुर जिले के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने कलेक्टर बिलासपुर को निर्देश देते हुए कहा कि नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये जो महाविद्यालय का प्रकरण है इसकी आप जांच कराइए, मामला है क्या। तो उनके निर्देश पर कलेक्टर साहब ने बिल्हा विधानसभा के एसडीएम को जांच के लिए नियुक्त किया था और 29 जून तक रिपोर्ट देने को कहा था। देखिए एसडीएम क्या करता है, अभी तक जांच नहीं किया। हो न्यायालय का अवहेलना कर रहे हैं। माने इसमें मंत्री विधायकों का हाथ है ना। जब न्यायालय ने फिर फटकार लगाया है तो अभी एक कल परसों जा कर के कूड़ा गांव में, नानघाट में वस्तु स्थिति का एसडीएम ने पूरा जानकारी लिया है। तो ये क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? सत्ता की गर्मी, बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने के लिए, और बोलते हैं कि हम सत्ता के नशे में चूर नहीं है। मैं अपने प्रदेश के सीधे साधे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी 2.5 साल बचा है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप 25 साल से जो हमारे गांव के लोगों भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, ये महंगाई से भी त्रस्त हैं, तो आप एक अभियान चलाइए कि 25 साल हो गए हमारे छत्तीसगढ़ को, बने 26 साल। इस दरमियान जो भी जिस कर्मचारी, अधिकारी, नेता ने रिश्वत दिया है उसको, जनता को वापस कराने का अभियान चलाइए, तो निश्चित रूप से आपकी सत्ता वापसी होगी। नहीं तो 25 साल का सपना आप देखते रह जाओगे। इतना कह के अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।